वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर हैं और उनके ऑपरेशन किस तरह होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब हम आगे जाएंगे एफएल स्टेटमेंट हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। और जो यहाँ पर हमारे पास पहले जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर ऑपरेटर है। ग्रेटर ऑपरेटर किस तरह यूज़ होगा, उसके लिए हमारे पास दो वैल्यू होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर डेटा टाइप में मैंने एक वेरिएबल में लिया है 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा मैंने y एक और वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने लिया है 20 क्यों मैंने लिया है। अच्छा, इसको हम किस तरह लेंगे, यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि अगर x ग्रेटर देन है y से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम किस तरह करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास पहले अब मैंने ये एक वीडियो में इंट्रोडक्शन भी की थी कि रिलेशन हमारे पास कौन सी ऑपरेटर है। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपैरिजन करता है। ये जो जितने भी हमारे पास ऑपरेटर है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं कि इसमें कंपैरिजन करता है कौन किस से छोटा है, बड़ा है, इक्वल है या बड़ा है, या छोटा है, या इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। तो ये कंपैरिजन करता है। आप ये इस कंसेप्ट को समझ ले। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये चेक करेगा, कंपैरिजन करेगा। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y है तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, एफ x ग्रेटर देन y, देन हमारे पास क्या होगा कि x हमारे पास ग्रेटर होगा, फिर ग्रेटर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है लेस ऑपरेटर। अच्छा, ये हमारे पास किस तरह होगा, x लेस देन y। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये भी कंपैरिजन करेगा। ये कंपैरिजन किस तरह करेगा, अगर हमारे पास x लेस देन है y से, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हम डिस्प्ले करेंगे कि y हमारे पास क्या है, y हमारे पास x हमारे पास लेस देन है, मतलब y हमारे पास ग्रेटर देन है, और x हमारे पास लेस देन है। अच्छा, यहाँ पर हम लगा देंगे लेस देन। अच्छा, x हमारे पास, यहाँ पर x हमारे पास ग्रेटर देन हो गया, और यहाँ पर x हमारे पास लेस देन हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन इस तरह होगा कि x ग्रेटर और इक्वल टू y। अच्छा, यहाँ पर किस तरह हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कंपैरिजन करेगा x y से। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन है, या अगर हमारे पास ग्रेटर नहीं है, तो हम एक और ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पर इक्वल भी हम चेक करेंगे कि अगर एफ x ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर दूसरा ऑपरेशन भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, दूसरा ऑपरेटर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर चेक करो इक्वल है कि नहीं है, इक्वल हमारे पास है कि नहीं है। अगर दोनों हमारे पास है, इसमें एक भी हमारे पास हुआ, तो फिर हम क्या कहेंगे कि x इज ग्रेटर, x हमारे पास ग्रेटर है या फिर इक्वल है। इसमें इस तरह हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और इसमें हमारे पास किस तरह होगा कि x अगर लेस आर इक्वल टू है किससे, y से। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास किस तरह होगा कि यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि x अगर लेस देन आर इक्वल टू है, मतलब पहले हम चेक करेंगे कि x लेस है y से। पहले हम क्या चेक करेंगे, एफ x लेस देन y आर इक्वल टू y है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x एज या तो हमारे पास लेस देन है या हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। तो इस तरह हमारे पास चेक होगा। ये इनमें हमारे पास जब भी हम आपके पास लेस और इक्वल टू साथ में आ जाए, तो इसमें दोनों ऑपरेटर को आप परफॉर्म करेंगे। एक भी अगर आपके पास ट्रू आ गया तो उसी स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना होगा। जिस तरह हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास x लेस देन y नहीं है,
लेकिन x इक्वल टू वाई है, इक्वल टू वाई है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू वाई, तो इस तरह हम कहेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास। ये हमारे पास किस तरह होगा, इक्वल टू। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में ये समझा दी थी कि x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई में फ़र्क है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब y में जो वैल्यू है हम x को असाइन कर रहे हैं और इसमें हमारे पास कंपैरिजन है, तो इसको आप समझ ले, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर कंपैरिजन करेगा कि अगर हमारे पास x, यहाँ पर क्या करेगी, एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, देन यहाँ पर हमारे पास फिर क्या होगा कि x इज़ इक्वल टू वाई, तो फिर यहाँ पर हम इस तरह का मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, और फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू है, ये भी आप लोग समझ लें कि इसमें हमारे पास किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अच्छा, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू वाई है, नॉट इक्वल टू वाई मतलब x हमारे पास बराबर नहीं है y के, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, देन यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, तो इस तरह हमारे पास हम मैसेज परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ कंसेप्ट को समझ लें कि हमारे पास ये ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं, तो मैंने यह इस वीडियो में सारे ऑपरेटर समझा दिए। बाकी हम एफ एल स्टेटमेंट आगे हमारे पास आता है तो उसमें हम समझाएंगे कि हमारे पास किस तरह होगा।